आज की इस रियल क्राइम स्टोरी में एक इंसान की अचानक मौत हो जाती है और सबको बताया जाता है कि ये हार्ट अटैक था, लेकिन बिना किसी पुलिस कार्रवाई और मेडिकल रिपोर्ट के बहुत ही जल्दी उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। और इसे परिवार ने एक किस्मत का खेल मान लिया था। लेकिन कई हजार किलोमीटर दूर इजराइल में बैठा एक शख्स को इस मौत पर डाउट हो रहा था। उसका जहन में कुछ सवाल उठ रहा था कि इतनी जल्दी क्यों, कोई मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं है। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह मौत नॉर्मल नहीं है। और फिर इजराइल से आया एक फोन कॉल ने इस मौत का सारे रहस्य बदल के रख दिया था। इस हादसे की 4 दिन बाद यानी 26 दिसंबर 2025 को लाश को जमीन से निकाला गया। उसी वक्त मृतक का पत्नी ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि ऐसे करने से उनका पति का आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन पुलिस अफसरों ने उनकी एक भी ना सुनी। बॉडी को पोस्टमार्टम कराया, तब जो सामने आया वो किसी ने सोच भी नहीं था। असल में ये सच्ची घटना तेलंगाना की निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट की बोरगाम गांव की है। 35 इयर्स ओल्ड का रमेश एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में लोन और इंश्योरेंस का काम देखता था। 13 साल पहले इसने शोमा नाम की एक लड़की को प्यार करके शादी किए थे। इनका 2 बच्चे भी थे। रमेश की कमाई अच्छी थी और उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके रखी थी, जिसकी कुल रकम थी 2 करोड़ से भी ज्यादा। इधर निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए पोस्टमार्टम से पता चलता है कि ये हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी गई साजिश थी। रमेश की शरीरों में नींद की दवाई का डोज मिला था और उसका गले पर उंगलियों का निशान भी थे, जिसे देखने के बाद पुलिस को लग रहा था कि इनका गला घोटा गया था। अब सवाल ये है, किसने और क्यों रमेश के साथ ऐसा किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी रमेश पर जानलेवा हमला हो चुका था। अगस्त 2025 की बात है। रमेश अपनी मोटरसाइकिल से आमूर से निजामाबाद जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रमेश थोड़ा जख्मी तो हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। इन्होंने इसे एक हादसा समझा और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। धीरे धीरे सब इस बात को भूल गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक अपनक साजिश का शुरुआत थी। 19 दिसंबर 2025 रमेश रोज की तरह खाना खाकर सो गए, लेकिन अगले ही सुबह नींद से और नहीं उठा। परिवार ने कहा कि रमेश की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। ये खबर सुनते ही सारे रिश्तेदार और गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात अजीब लगा कि रमेश का अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों किया गया। हार्ट अटैक केस में बिना किसी पुलिस या पोस्टमार्टम के रमेश की बॉडी को उनकी घर के पास ही जमीन में दफनाया गया। परिवार ने इसे तकदीर का खेल मान लिया था, लेकिन रमेश का छोटा भाई केथिर, जो इजराइल में काम करता था, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। केथिर को शक था कि 35 साल का एक इंसान जिसे दिल का कोई बीमारी नहीं है, वो अचानक कैसे मर सकता है, और फिर इतनी जल्दी दफनाने की क्या जरूरत थी। केथिर ने इजराइल से माकुर पुलिस स्टेशन में फोन किया और अपने ही परिवार के एक सदस्य पर शक जताया। उनकी एक फोन कॉल ही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। 24 दिसंबर 2025 को पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने रमेश की बॉडी को जमीन से बाहर निकाला। 4 दिन बीत चुके थे। सबको लग रहा था कि अब सबूत नहीं मिलेगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। रमेश का घोटा गया था। एसपी राजा वेंकटेश रेड्डी की टीम ने जब तफ्तीश शुरू की तो सबसे बड़ा सच सामने आया। रमेश की पत्नी शोमा को कॉल डिटेल्स में कुछ संदेहजनक नंबर मिला। जब पुलिस ने शोमा से शक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रमेश की मौत की इल्जाम में शोमा के साथ और 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक्चुअली शोमा एक स्कूल में नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी और उसी स्कूल में एन दिलीप नाम का एक फिजिकल एजुकेशन टीचर थी। शोमा और दिलीप का बीच एक रिश्ता बन गया था। शोमा घर से खाना बनाकर दिलीप के लिए लाती थी और दोनों साथ बैठकर खाना शेयर करते थे। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होते गया। एक दिन रमेश ने शोमा और दिलीप को अपने ही घर में रंगे हाथों में पकड़ लिया। रमेश ने दिलीप को समझाया कि वो अभी यंग है, उसे किसी और के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। उसने शोमा को भी अपना 2 बच्चों की कसम दिया और परिवार पे ध्यान देने को कहा। लेकिन शोमा और दिलीप ने रमेश को रास्ता से हटाने की प्लान बनाया, क्योंकि रमेश के नाम पर 2 करोड़ रुपया की इंश्योरेंस था, जिसका नॉमिनी था शोमा। उसने सोचा कि अगर रमेश नहीं रहेंगे तो इंश्योरेंस का सारे पैसे शोमा की हो जाएगी। उसके बाद दिलीप और शोमा मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। दिलीप ने रमेश को दुनिया से हटाने के लिए कुछ लोगों को हायर किए थे। साजिश के मुताबिक रात को खाना खाने के बाद शोमा ने रमेश की पानियों में 10 से 12 नींद की गोलियां मिला दी थी। खाना खाने के बाद रमेश गहरी नींद में सो गए थे। तब शोमा ने दिलीप को फोन करके बुलाया, पर घटना वाले दिन जब हायर किया गए अपराधी नहीं आया तो दिलीप और उसके भाई अभिषेक ने मिलकर तकिया से कर रमेश की कम कर देती है और सुबह होते ही शोमा ने रोना धोना शुरू कर दिया।
और सबको बताया कि रमेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सोमा की इस एक्टिंग देखकर सबने सच मान लिया था और बिना किसी पुलिस कार्रवाई के रमेश का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन रमेश का भाई केथिर जो इजराइल में था, उसे इस बात का शक हुआ था 35 साल की उम्र में बिना किसी बीमारी के कैसे मौत हो सकती है और इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों किया गया। केथिर ने इजराइल से ही पुलिस स्टेशन में फोन किया और केस दायर कर दिया और फिर 24 दिसंबर 2025 को पुलिस ने रमेश की बॉडी को बाहर निकाला और उसी वक्त सोमा ने जोर जोर से रोते रही और पुलिस को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था अगर पोस्टमार्टम किया जाएगा तो सच सबका सामने आ जाएंगे। इसीलिए सोमा सबके सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा था कि ऐसे करने से मेरा पति का आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और पोस्टमार्टम कराया और पूरे सच सामने आ गया। पता चला कि 4-5 महीने पहले भी उन्होंने रमेश को एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी, लेकिन रमेश ने किस्मत से तभी बच गए थे। और अब सच सामने आते ही सोमा और दिलीप समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जल्द ही इनकी खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और फिर कोर्ट ही तय करेगी कि इनका क्या सजा होगी। कुछ रिश्ते इंसान की जिंदगी में बहुत ही भयंकर रूप ले सकते हैं, इसीलिए किसी भी रिश्ते में जुटने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। अगर कोई अपनी रिश्ते से खुश नहीं है तो उसे कानूनी और प्रशासनिक की मदद लेकर उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए और फिर अपनी पसंद से नई जिंदगी शुरू करना चाहिए। हर इंसान को कानून की दायरे में रहकर आजाद जिंदगी जीने का पूरा हक है। किसी भी तरह का अपराध सही नहीं है। अगर आप किसी भी मुसीबत में हो तो पुलिस की मदद जरूर ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस में बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। वीडियो में कुछ तस्वीर या वीडियो AI से बनाया गया है जिसके हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया कोई भ्रमित ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सजग रहे और अपराध से दूर रहे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।